What's up everyone, welcome back to my channel. This is another episode on internal reconstruction of companies. इस एपिसोड में जैसे हमने ये हमारा थर्ड एपिसोड है। ये इस एपिसोड में हम सीखेंगे जैसे हमारा जैसे इक्विटी शेयर सेक्रीफाइस करते हैं तो देन प्रेफरेंस शेयर देन डिवेंचर सेक्रीफाइस जब करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो फिर ये जो पैसा होता है जो सेक्रीफाइस अमाउंट होता है फंड एक्यूमुलेटेड होता है, ये फंड हम राइट ऑफ करते हैं जस्ट टू accumulated losses like a debit balance of profit and loss, preliminary expenses, then fictitious asset, then intangible asset. इस ये सब तो सीखेंगे, उसके साथ और कुछ एक नया चीज सीखने को मिलेगा इस एपिसोड में। तो ये नया चीज देखने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना होगा। यह इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सब जैसा एग्जाम में आता है, एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, ये दिमाग में रखना। तो इसलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो डिस्कस करते हैं दैट डिस्कशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड यू गेट द question in the screen, and the question is that Everest Company Limited had the following balance sheet as of 31st March 2023. That is equity and liability, shareholders fund, share capital 4,000, equity share of 100 each, debit then under reserve and surplus, that is deficit balance 98,500, then preliminary expenses, then non-current liabilities, under non-current liabilities 200, 7.5% debenture 2 lakhs, then under current liabilities trade payable, sundry creditor, bills payable, bank overdraft. Then in the asset side, non-current asset property, plant equipment, plant and machinery, land and building, goodwill. Then under current assets, inventory is there. Then under fixed financial assets, there is trade receivable, sundry debtors, cash and cash equivalent. I'm not going to that is amount. तो ये तो question में मिल ही रहा है. So and some adjustments, four adjustments are there. So the following scheme of reconstruction was adopted without altering the number of shares in authorized, issued and subscribed capital. The face value and paid up value of each share was to be reduced to 50. मतलब ये यहाँ पे इक्विटी शेयर का बात हो रहा है। इक्विटी शेयर का जो वैल्यू, जो पार्ट शेयर कितना था 100 करके था, ये हमारा रिड्यूस होके नया न्यू डिनोमिनेशन हो जाएगा, मतलब नया शेयर का प्राइस हो जाएगा 50। मतलब 50 हमारा क्या है, सेक्रीफाइस अमाउंट। देन हमारा सेकंड जो है, द एग्जिस्टिंग debentures be converted into 8.5 डिवेंचर ऑफ 100 each fully paid। मतलब हमारा एग्जिस्टिंग डिवेंचर क्या था 7.5, 2 लाख था, लेकिन यहाँ पे सेम ही होगा, लेकिन जस्ट हमारा डिवेंचर का जो 7.5 की जगह ये हमारा कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। देन सम एसेट्स रिवैल्यूड, देखो द एसेट्स बी रिवैल्यूड, ये हमारा एक एकदम नया है। लैंड एंड बिल्डिंग 82,000, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000, देन इन्वेंटरी 44,500, देन सैंडी डेटर्स सब्जेक्ट टू बैड डेट प्रोविजन ऑफ 5,000। ये सब हमारा क्या होता है, मतलब यहाँ पे तो अगर इफ यू थिंक देन हमें रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से हमें कुछ एक चीज मिलेगा जिसको इफेक्ट इस सामने होगा। फिर हमारा जो है देखो गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड द डेफिशिएंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। हमें जो पैसा हमारा मतलब एक्यूमुलेट होगा, इससे हमारा गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड हमारा डेफिशिएंट बैलेंस, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा राइट ऑफ करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हम शॉर्टकट में पढ़े, गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हमें तो पता, पहले हमें जो करना होता है, क्या करना होता है, हमें पहले एक स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का हमने एक कॉलम बना दिया। फिर हमारा जर्नल एंट्री का भी कॉलम बना दिया। जर्नल इन द बुक्स ऑफ, अच्छा ये लिख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ एवरेस्ट Everest Company Limited, Everest Company, yes. Then journal limited, then journal, ठीक है। that is sacrifice, कितना सेक्रीफाइस किया पहले देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें मिल जाएगा इक्विटी शेयर 4,000, इक्विटी शेयर क्वेश्चन में क्या है 4,000 इक्विटी शेयर 100 करके, लेकिन हमारा जो फर्स्ट है विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ शेयर इन ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब हमारा जो टोटल इक्विटी नंबर इक्विटी शेयर है, मतलब 4,000, ये सेम विदाउट ऑल्टरिंग, मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब सेम होगा। द फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 50। मतलब जो 100 था ये हो जाएगा 50। मतलब क्या है 50 सेक्रीफाइस क्या, तो राइट हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर है? 4,000, 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 4,000 इंटू, यस 4,000 इंटू 50 मतलब क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 लाख का फंड हो गया। ये फंड हम किस किस काम के लिए यूज करेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 4, गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफिशिएट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 98,500। ठीक है, फिर हमारा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, PRELIMINARY प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 6,000 है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000। फिर हमारा क्या बोला गया? गुडविल का वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या कितना है? गुडविल का वैल्यू है 60,000 भाई। ठीक है, फिर हमारा बोला गया कि डेफिशिएट हो गया, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। यस, ये तीनों तो हो गया। फिर देखो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, द एसेट्स बी रिवैल्यूड। ये हमारा एकदम नया टक्का चीज है। द एसेट्स बी रिवैल्यूड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना है? लैंड का वैल्यू है 90,000, लैंड का वैल्यू है 90,000, हो गया कितना? हो गया 80,000। लैंड का वैल्यू है 90,000, हो गया 82, मतलब क्या है? 90,000 था, 82 मतलब हमारा क्या होगा? मतलब हमारा 8,000 का डेप्रिसिएशन हो। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखना है? लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे हमें रिवोल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखे, जो 8,000 जो डेप्रिसिएशन हुआ ये अल्टीमेटली तो लॉस ही है, ये लॉस पैसा हम इक्विटी शेयर से मेकअप करेंगे। ठीक है, फिर हमारा देखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? प्लांट एंड मशीनरी एसेट का स्टार्टिंग में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का नीचे 4 लाख, ये हो गया कितना हो गया? 3,80,000। 4 लाख था, हो गया 3,80,000, मतलब क्या है? 20,000 का डेप्रिसिएशन। सो राइट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 20,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 हो गया। फिर हमारा क्या है? इन्वेंटरी हमारा कितना है? देखो एसेट साइड, करंट एसेट का नीचे 47,000, हो गया कितना? 44,500। 47 था, हो गया 44,500, मतलब 2,500 का 2,500 का डेप्रिसिएशन हुआ। सो राइट हियर इन्वेंटरी 2,500। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो है देखो सैनिटेटर सब्जेक्ट टू बैड डेट प्रोविजन ऑफ ₹5,000। हमारा बैड डेट प्रोविजन कितना है? 5,000, ये हमें लिखना है। तो ये तो यहाँ पे तो डायरेक्टली बोला गया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? प्रोविजन फॉर बैड डेट हमको बोला गया 5,000। तो यहाँ पे तो हमारा सेक्रीफाइस जो फंड किया 2 लाख, ये सभी मिला के कितना होगा? 85,500 प्लस 6,000, कैलकुलेटर यूज करो, प्लस 60 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 2,500 प्लस ये हमारा 2 लाख का यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्लस करने के बाद हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। ये मतलब हमने जो फंड इकट्ठा किया, ये दैट फंड इज यूटिलाइज्ड, ये हमारा यूटिलाइज हो गया। नाउ विल जस्ट गो टू द दैट इज जर्नल एंट्री पार्ट। अच्छा, ये थोड़ा मिडिल में आना चाहिए। So in the books of Everest Company, in the books of Everest Company Limited, ये हमने लिखा है। हमने जो हमारा डेट क्या है? 31 मार्च 2023, मार्च 31। तो हमारा एंट्री क्या है? पहले हमें जो सेक्रीफाइस अमाउंट होता है उसको एंट्री देना होता है, तो उसका एंट्री दे देते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या लिखेंगे? हमारा क्या होता है? जो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पे कितना इक्विटी शेयर कितना है 4000, हमारा ओल्ड डिनोमिनेशन तो 4000, यहाँ पे क्या होगा 4000, 4000 इंटू 100, 4000 इंटू 100, तो 4000 इंटू 100 मतलब 4 लाख, कितना होगा 4 लाख, ठीक है, 4000 इंटू 100 मतलब हमारा 4 लाख होगा। यहाँ पे ये हमारा ओल्ड डिनोमिनेशन होता है, या दैट वन विल बी न्यू डिनोमिनेशन, न्यू डिनोमिनेशन में कितना है 4000 इंटू 50, तो 4000, 4000 इंटू 50, 4000 इंटू 50 जो हमारा न्यू जो 100 करके था ये हो जाएगा 50 करके, तो दैट वन विल बी 2 लाख, ठीक है। देन हमारा जो सेक्रीफाइस अमाउंट है 4000 इंटू अगेन 4000 इंटू 50, तो 4000 इंटू 50 तो इट विल बी 2 लाख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो हमें नरेशन लिखना होगा बीइंग, नरेशन हमने सेकेंड एपिसोड में दिखाया, सेकेंड एपिसोड में हमने दिखाया, तो आपको ये खुद से लिखना होगा, ये तो कुछ भी नहीं, यू कैन राइट बीइंग इक्विटी शेयर, बीइंग 4000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each, reduced to 50, reduced to reduced at the rate of rupees 50, and the balance is transferred to capital reduction account, ठीक है, and the balance is transferred to capital reduction. I hope you will be able to write. तो हम यहाँ पे ये स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री तो यहाँ पे सेक्रीफाइस का कुछ नहीं, लेकिन एक एडजस्टमेंट पे बोला गया ना, जो एडजस्टमेंट टू जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है ये हमको कन्वर्ट किया जाएगा टू 200 ही सही, लेकिन जो 7.5 था ये हमको 8.5 करना है, तो विल राइट सिंपली राइट 7.5% डिबेंचर अकाउंट, 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये पुराना ओल्ड डिनोमिनेशन जैसे हम लिखते हैं ना, ओल्ड वाला आएगा डेबिट में, न्यू वाला आएगा क्रेडिट में, तो ये हमने ओल्ड वाला डेबिट में लिखा, तो ये दैट वन विल राइट 8.5 डिवेंचर्स अकाउंट, तो वैसे हमारा क्या अमाउंट तो सेम ही होगा 2 लाख, जस्ट मतलब हमारा क्या होगा 7.5 के जगह हमारा क्या होगा 8.5 होगा, तो ये उसने मतलब ये हमारा देयर इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे बीइंग 7.5% डिवेंचर, simply we can write being 7.5% debenture is converted to 8.5% debenture as per reconstruction scheme, तो यू राइट। फिर हमारा जो आएगा देखो, हमको जो पैसा हमने यहाँ पे जो इकट्ठा किया, जो सेक्रीफाइस अमाउंट, सेक्रीफाइस का हमें यूटिलाइजेशन दिखाना होगा, तो सेक्रीफाइस के यूटिलाइजेशन दिखाने से तो ये हम तो क्रेडिट में करते, तो उसका हमें डेबिट में लिखना होगा, सो विल राइट कैपिटल, विल राइट कैपिटल रिडक्शन, विल राइट कैपिटल रिडक्शन, विल राइट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, जो टू जो हमने जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो दैट वन विल शो टू डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेबिट बैलेंस ऑफ statement of profit and loss, don't write the amount, don't write account, write the amount मतलब don't write account है, क्योंकि स्टेटमेंट कभी अकाउंट नहीं होता है, ये तो हमारा 2 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 98,500, ठीक है। फिर हमारा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, PRELIMINAR, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 6,000, सो आई एम राइटिंग हियर 6,000। फिर हमारा है गुडविल टू गुडविल अकाउंट कितना है, गुडविल अकाउंट गुडविल है 60,000, गुडविल अकाउंट 60,000। फिर हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 8,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 8,000। फिर हमारा है देखो भाई क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट राइट टू प्लांट एंड
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मतलब ये सब सब डेप्रिसिएशन है 20,000। ठीक है, फिर हमारा क्या है इन्वेंटरी, फिर हमारा है इन्वेंटरी अकाउंट, फिर हमारा है कितना है इन्वेंटरी अकाउंट 2000 और 2500, फिर हमारा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है भाई 5000। एक चीज ये अच्छा होगा अगर जर्नल एंट्री लास्ट टाइम, तो जैसे आसाम यूनिवर्सिटी में ये जर्नल एंट्री आ गया, जर्नल एंट्री करने से एक क्लास पॉइंट रहता है, अगर कुछ इधर उधर होने से तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेगा। सो ये जो हमने जो स्टेटमेंट ऑफ सैक्रिफाइस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ये लास्ट वाला एंट्री में हमने यहाँ पे दिखा दिया। सो अभी हमारा यहाँ पे 3 ही जर्नल एंट्री होगा, तो हम क्या लिखेंगे, being the amount of capital reduction account is utilized to write off debit, ये सब लिखना है, to write off debit balance of statement of profit of preliminary expenses, goodwill, then written down value of written down value of land and building, plant and machinery, inventory and finally provision for doubtful debts। ठीक है, तो नाउ जस्ट मूव टू आवर बैलेंस शीट। हमें अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इक्विटी EQUILITIES, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज LIABILITIES, equity and liabilities। So then under that we'll write shareholders funds, उसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल, टू गिव शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी लिखो। आपको यहाँ पे थोड़ा साउंड मिल सकता है, हम अभी डे चल रहे हैं, दिन चल रहा है तो शूट कर रहे हैं वीडियो, तो थोड़ा साउंड जस्ट बियर विथ मी, ये इग्नोर करना। सो 4000 क्या है, 4000 इक्विटी शेयर, 4000 इक्विटी शेयर। पहले हमारा 100 था, अभी कितना हो गया 50 फुल्ली पेड, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हमारा क्या है, देखो डेफिशिएट डेफिशिएट बैलेंस है ना, डेफिशिएट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेफिशिएट इन क्या है, डेफिशिएट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेफिशिएट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 98,500, ये हमारा माइनस है, तो हमको ये हमारा लॉस है ना, ये हमने मेकअप किया, तो ये यहाँ पे लिखना होगा लेस रिटर्न ऑफ as per reconstruction, less written down as per reconstruction scheme, SCHEME, ये हमारा माइनस है, ये क्योंकि डेफिशिएट है ना इसलिए हम ब्रैकेट में लिया, तो अगर इसको नील करना है तो हमारा ये प्लस पैसा से मेकअप होगा ना, तो नील, राइट। फिर हमारा क्या है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, PRELIMINARY, preliminary expenses minus 6,000, तो we'll write less written off as per reconstruction scheme, SCHEME, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 6,000 हमारा प्लस करने से ही हमारा अमाउंट नील होगा, राइट। तो हमारा ये हुआ। फिर हमारा क्या है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये 1 है, 2 हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, क्या है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज हमारा जो 7.5% डिवेंचर था, ये हो जाएगा 8.5% डिवेंचर। तो सिंपली विल राइट 8.5% डिवेंचर्स, 8.5% डिवेंचर्स कितना है 2 लाख, सिंपली विल राइट हियर 2 लाख, ठीक है। देन हमारा 3 लिखेंगे
there is current, CURRENT, current. Current liabilities, under current liabilities क्या क्या है? ए है ट्रेड, अंडर ट्रेड पेएबल, TRAD, ट्रेड, अंडर ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल इज देयर, राइट? इसका तो कुछ नहीं हुआ, सो राइट सिंपली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, तो क्रेडिटर का अमाउंट है 75, क्रेडिटर का अमाउंट है 75 और बिल्स पेएबल का वैल्यू है 25, तो सिंपली विल राइट ये सब लिख लेंगे। फिर हमारा बी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, सो 60,000, तो सिर्फ ये हमारा लाइब्रेरी टोटल कितना बचेगा? लाइब्रेरी 5,60,000 कितना होगा? 5,60,000 कितना होगा? 5,00,000। लाइबिलिटी में कितना होगा? 5,60,000। तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। नाउ जस्ट गो टू द एसेट साइड, तो हम एसेट साइड यहाँ पे लिख लेते। तो आप लोग नीचे ही करना, क्योंकि हमारा ये कैमरा या बोर्ड में कवर नहीं कर रहे। सो राइट हियर इन द, सो अच्छा, एसेट्स के अंदर पहले हमारा जो मेन जो टू हेडिंग होता है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हमारा एक है, और जो पहला है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड क्या है हमारा? लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना है? 90,000। तो 90,000 ये हमारा अमाउंट का कलम यहाँ पे लिख लेते, तो ये हमारा जस्ट वी कंसीडर इट्स इनर कॉलम। सो सिंपली विल राइट लेस रिटर्न ऑफ एज पर रिकंस्ट्रक्शन, रिटर्न ऑफ एज पर रिकंस्ट्रक्शन, SCHME, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कितना राइट ऑफ 8,000, तो फाइनली इट विल कम 82,000, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा लंबा होगा, जस्ट 5 मिनट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। देन मशीनरी का वैल्यू कितना है? मशीनरी का वैल्यू है 40 लाख, सॉरी 4 लाख, तो लेस रिटर्न ऑफ एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, SCHME, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कितना है? 20,000। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 3,80,000। फिर इसके बाद हमारा क्या है भाई? देखो गुडविल है ना, ये तो इंटेंजिबल एसेट का अंदर आता है। गुडविल हमारा कितना है? 60,000। सम इंटेंजिबल लेस रिटर्न ऑफ as per reconstruction scheme, SCHME, फुल्ली राइट ऑफ हो गया, तो फाइनली माइनस होगा नील। फिर ठीक है, फिर हमारा लास्ट हमारा जो हेडिंग है 2, दैट इज करंट, CURRENT, करंट एसेट्स। क्या आएगा? करंट एसेट्स। अंडर करंट एसेट्स हमारा क्या आएगा? इन्वेंटरी। अंडर सो और भी सावेडिंग आता है, तो हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं। इन्वेंटरी 47,000, ऑल राइट, लेस रिटर्न ऑफ एज पर
रिकंस्ट्रक्शन स्कीम SCHEM। रिटर्न ऑफ इन्वेंटरी की 2500 था, 2500 का राइट ऑफ हुआ, तो फाइनली अमाउंट आएगा 44,500। फिर हमारा लास्ट वो है, अच्छा ये हमारा वन आ गया, बी आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का अंदर आता है डेटर्स। डेटर्स 46,000 less written off as per reconstruction scheme। less written off as per reconstruction scheme कितना था? 5,541। फाइनली हमारा लास्ट एक अमाउंट बाकी है, कैश सी देखे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश EQIVALENT इक्विवेलेंट कितना है? 12,500। 5,60,000 कितना है? 5,60,000। तो हमारा ऐसे हमारा लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 5,60,000 कितना हुआ? सो 5,60,000। हमारा एसेट साइड में भी हमारा कितना हो गया? 5,60,000। ये सेम ही होगा, जस्ट हमारा रिकंस्ट्रक्शन में जो इफेक्ट होता है ये हमें माइनस करके दिखाना होगा, और जो अनटच, जो कुछ टच नहीं होगा, तो सिंपली विल राइट इट। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.